बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं व्हिच इज़ कॉल्ड ऑरा होम लाइफस्टाइल एलिमेंटर वूकॉमर्स थीम। अगर आप अपने होम प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए एक शानदार ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम देखेंगे कि ऑरा होम को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से ये काम कर सकते हैं। ऑरा एक खूबसूरत वो कॉमर्स थीम है जो ख़ास तौर पर होम और लाइफस्टाइल स्टोर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। ये एलिमेंटर के साथ बनाई है जो कि दुनिया के लीडिंग वर्डप्रेस पेज बिल्डर है जिससे आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और आजकल आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि लोग जो है वो इस टाइम ड्रॉप शिपिंग का काम जो है वो कर रहे हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट के लिए उनको जो जो डिज़ायर्ड थीम है वो नहीं मिलती। तो ये एक उनके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट ये है और एक बेहतरीन थीम है कि जिस थीम को यूज़ करते हुए वो आप अपना एक ई कॉमर्स का स्टोर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये हमें $48 में जो है वो मिल जाती है। और इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो 12 जुलाई 2024 को आई है। और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और उस टाइम उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। इसके साथ हमें काफ़ी सारे जो है वो प्रीमियम प्लगइन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम इसके साथ ये एलिमेंटर हमें देखने को मिल जाता है, रेवोल्यूशन स्लाइडर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर हमें कस्टम हेडर और फुटर देखने को मिल जाते हैं और हमें इसके अंदर वन क्लिक डेमो इंपोर्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं अब इस थीम के हम सेटअप और इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा वर्डप्रेस के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास फ्रेश जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल है, लेकिन मैंने उसके अंदर जो थीम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ टाइम की सेविंग के लिए। मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो प्लगइन के रिलेटेड मैसेज जो है वो पॉपअप हो चुका है। मैं यहाँ पे बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। जो इसके रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन है वो सारे के सारे हमें इंस्टॉल करने होंगे। मैं यहाँ पे बल्क एक्शन के अंदर इन सबको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें दोबारा इन सारे प्लगइन को एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए भी हम सेम स्टेप को फॉलो करेंगे। मैं इन सबको बल्क एक्शन में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिंपली जाके इनको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो गाइज़ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल भी हो चुके हैं और साथ में एक्टिवेट भी हो चुके हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड के ऊपर जो सारे के सारे इनके प्लगइन्स के ऑप्शंस हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम इस थीम के अंदर जो है वो उसकी डेमो इंस्टॉलर को देख लेते हैं कि हम इसके अंदर डेमो को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, अपीयरेंस के बाद जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सिंपली थीम सेटअप के अंदर। मैं यहाँ पे थीम सेटअप के ऊपर क्लिक करूँगा, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक थीम का विज़ार्ड आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको विज़ार्ड को स्टार्ट करेंगे। सिंपली मैं ऐसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से अब हमें जो है वो चाइल्ड थीम का ऑप्शन मांग रहा है। जी, हमने चाइल्ड थीम को इंस्टॉल करना है। हमारी चाइल्ड थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है वो डेमो के साथ ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने डेमो 1 के साथ जाना है, डेमो 2 के साथ जाना है या डेमो 3 के साथ जाना है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली डेमो 1 के साथ जाना चाहता हूँ। हाँ जी, मुझे इसके अंदर कंटेंट भी चाहिए, विजेट भी चाहिए, रिडक्स के रिलेटेड ऑप्शंस भी चाहिए और आफ्टर इंपोर्ट मुझे फाइनल का ऑप्शन भी चाहिए। मैं इन सबको यहाँ पे चेक करूँगा और चेक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अब हमारा जो डेमो कंटेंट है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी थीम का जो डेमो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और साइट को देखते हैं कि हमारी साइट जो है वो डाटा इंपोर्ट होने के बाद कैसे दिख रही है। तो ये देखें, ये जो हमारे पास एक बेहतरीन और बहुत ही प्यारी सी मिनिमलिस्टिक सी जो थीम है वो देखें उसका इंस्टॉल हो चुका है। उसका डेमो डाटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। आप इसको अपनी अकॉर्डिंग नीड आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ड्रॉप शिपिंग का, या आप अपने स्टोर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए और आप परेशान है कि आपको कोई एक्चुअल थीम जो है वो नहीं मिल रही है आपको इस काम करने के लिए, तो आप इस थीम को यूज़ करते हुए जो है वो आप ईज़िली अपना काम जो है वो कर सकते हैं। और इस थीम का जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इजीली इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस थीम के कुछ सेटअप के अंदर, देखते हैं कि हम इस थीम के अंदर जो है वो कौन-कौन सी सेटिंग कहाँ-कहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैं सिंपली यहाँ से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आऊँगा।
डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो इन्होंने कुछ फर्दर दिए हुए हैं, जैसे कि हेडर बिल्डर है। आपने हेडर के अंदर कुछ भी चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ पे करेंगे। फुटर के अंदर आपने कोई कुछ भी चेंजिंग करनी है या न्यू फुटर बनाना है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मेगा मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जिस तरह से हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं और ये नीचे पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है ये वाली। अब हम इन सबको कहते हैं मेगा मेन्यू, ठीक है। तो आप अगर इस तरह के अपने मेगा मेन्यू को क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ये देखें, तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो कस्टम प्रोडक्ट टैब्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको और का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो है वो जनरल ऑप्शंस आ चुके हैं, जिसके अंदर इमेज कॉन्फ़िगरेशन, इमेज साइज़ आप यहाँ पे सेट कर सकती हैं। एजेक्स आप ड्रॉप डाउन के लिए जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप इनेबल मोड को यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेडर आ रहा है। हेडर मैंने आपको बताया कि हेडर आप किस तरह से बनाएंगे और हेडर को आप यहाँ पे सिंपली आके आप कॉल कर देंगे जब आपने जिस भी हेडर को डिस्प्ले करना हो। और सेम एज इट इज़ हम फुटर के लिए करेंगे। और उसके साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इनेबल बैक टू अपना जो है वो बैक टू टॉप बटन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ से बटन को इनेबल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर भी, राइट साइड के ऊपर भी कोई छोटा सा जो है वो बटन नज़र आ जाता है, जिसके साथ आप टॉप पे जल्दी जा सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास मोबाइल के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे मोबाइल हेडर आपने इनेबल और डिसेबल करना है वो कर सकते हैं। मोबाइल के लिए लोगो अपलोड करना है तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। लोगो की साइज़ आपने क्या रखनी है मोबाइल स्क्रीन के लिए, ये बात हो रही है रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के लिए, ठीक है। उसके बाद लोगो की पैडिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप इसको सेट कर सकते हैं। मेन्यू को सेट कर सकते हैं। इनेबल फॉर्म सर्चेज आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि आपने जो मोबाइल्स के लिए आपने वो सर्चेज को इनेबल करना है या नहीं करना, वो आप यहाँ पे सिंपली आके कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंटर प्रो के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद सेम एज इट इज़ वही ऑप्शंस आपको फुटर के लिए मिल जाते हैं और सेम ऑप्शन जो है वो आपको जो है वो सर्च इंजन के लिए मिल जाते हैं, सर्चेस के लिए मिल जाते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद मोबाइल मेन्यू है। अगर आपने मोबाइल के लिए कोई अलग से मेन्यू क्रिएट किया तो वो आप यहाँ पे सिंपली इसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल वो कॉमर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे जो है वो 1 कॉलम 2 कॉलम दिखाना है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट बटन आपने दिखाना है तो वो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। विश लिस्ट अगर आपने इनेबल करनी है वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट फुल नेम आ रहा है वो कर सकते हैं। उसके बाद कार्ट फ्रॉम टाइप अगर आपने करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली आके कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम स्टाइल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ टाइपोग्राफी आ जाती है, कुछ हमारे पास बॉडी कलर आ जाते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो कलर्स की स्कीम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपने यहाँ पे थीम का मेन कलर आपने चेंज करना है वो कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर आप वो सेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास वो कॉमर्स के रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लॉग्स के रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। सोशल शेयरिंग अगर आपने शेयर करनी है तो वो आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। अगर आपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है तो आप परफॉर्मेंस को यहाँ पे इंक्लूड मिनिफाइड आप मिनिफाइड जेएस को जो है वो जेएस की जितने भी लाइब्रेरीज या फाइल्स हैं अगर आप उनको मिनिफाइड करना चाहें तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के अंदर ही प्री लोडर मिल जाता है। अगर आपने प्री लोडर को इनेबल और डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली आके कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।